फ्लो का टेलीग्राम से कर दिया था हमने। जी अच्छा, सर। नोड जेएस वगैरह सर्वर वगैरह अभी तक हमने नहीं पढ़ा है ना? यस सर। डायलॉग फ्लो की इंटीग्रेशन नोड जेएस से नहीं की ना, तो वो हम आज देख लेते हैं। और मैंने यही ठीक है बताया था सर। आई थिंक लास्ट क्लास में कि हम आज यही देखेंगे। जी सर। ओके, हो गया। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्रोम टैब। सर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दो, पिछले वाली रिकॉर्डिंग भी अभी तक शेयर नहीं हुई। पिछली वाली रिकॉर्डिंग शेयर तो कर दी थी किसी ने, वीडियो यूट्यूब पे डाली भी है। अच्छा। हाँ, देखी कहाँ है आपने? देखो तो पहले। सर आपकी चैनल पर देखते हैं लेकिन उस पे नहीं था सर। मैं अपने चैनल पे कहाँ अपलोड करता हूँ? मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो कब की है? 2 साल 1.5 साल पुरानी होगी। सर वो एक वीडियो अपलोड हो गई थी पिशावर वाली, बस इसके बाद कोई नहीं। नहीं, आप व्हाट्सएप पे आई थिंक वो क्या नाम है, अरहम, मुझे नाम नहीं पता, अरशद। अरशद अली। हो। जी सर। ठीक है सर। बस उनके पास से देख ले, कहीं से देखे भाई। ट्यूटोरियल आ रहा है ना। अच्छा भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। जी सर। हम्म। कुछ नहीं, मैं जल्दी से आ जाऊंगा डायलॉग फ्लो पे। और आपको ये सारी चीजें तो पता है ना, एजेंट किस तरह से क्रिएट होती है, क्या चीज क्या होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। एक बार बताने की जरूरत है। नहीं सर, ये बता दिए थे सर ने। जी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टडी टॉक रूम नहीं है, प्रोजेक्ट है क्लाइंट का आई गेस। एंडी हाउस पे कर लेते हैं। सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, आपको पता है जब बाय डिफॉल्ट आप जैसे ही क्रिएट करते हो ना, तो डिफरेंट हमारे पास क्या बंदे आ जाते हैं, ये एजेंट्स क्या कहते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 इंटेंट बनकर आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट और डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट। ये बात तो सबको पता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 2 इंटेंट मेरे पास बनकर आ जाते हैं। ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो अब इसकी एग्जाम्पल कुछ इसी तरह से है कि हमारे पास 2 इंटेंट्स बनकर आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, बस मैं फिलहाल इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास फॉलोअप में डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं अंदर से जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम रख देते हैं। अभी क्या है कि पहले ये समझते हैं कि नोड जेएस का थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं कि इट्स अ सर्वर जिसको आप अपने किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी काम के लिए आप क्या करो, रन करो। इवन डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट भी रन टाइम रन कर हम नोड जेएस का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे जाना है इसको डाउनलोड पे। और अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, इसका LTS वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको करोगे, जैसे गेम डाउनलोड होता है, वैसे ही हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अरशद अली आ गए, तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे आई गेस। ओके, सो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। एंड देन यहाँ से आने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन में स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, ये स्क्रीन नहीं आ रही है, तो मुझे इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट मेरे पास मैंने एक टैब शो किया हुआ है, तो मैं स्क्रीन हटा के
ठीक है, तो मैंने सिंपली Node.js डाउनलोड कर लिया एंड देन हिट नेक्स्ट। आपको एक्सेप्ट एग्रीमेंट करना पड़ेगा और आपने कोई लोकेशन बता दी, आप नेक्स्ट करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो आपके पास इसका जो वर्जन है, अच्छा इसमें ना एक स्क्रीन आती है ब्लैक स्क्रीन, जिसके अंदर हमारे पास कमांड चल रहे होते हैं, तो उसको उसकी एग्जीक्यूशन को आपने कंप्लीट होने देना है, देन उसके बाद आप जो है ना प्रॉपर डाउनलोड होगा। अच्छा, चलेगा कि भाई डाउनलोड हो गया, आप आओगे CMD में, आपने को Node-v, तो आपको ये Node.js का ना वर्जन हमारे पास बता देगा। मेरे पास क्या 20.17 है, ठीक है। इसी तरह से जब आप Node.js डाउनलोड करते हो npm बाय डिफॉल्ट हमारे पास डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। npm-v करना तो भी मेरे पास npm का वर्जन बता देगा, ठीक है। ये चीज आई थिंक आप लोगों को बताई भी होगी सर ने। इतनी ही चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट जो आप डाउनलोड करोगे उसको चेक करने का तरीका है। अच्छा, मैं यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे रेपलेट, ताकि आप जो लोग जो है ना, आप लोगों को इसका कोड, आप लोगों के पास इसका कोड का एक्सेस आ जाए, राइट। मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे टेम्पमेल, ठीक है। अच्छा, टेम्पमेल में ये है कि कोड भले से अकाउंट जैसे नहीं ओपन हो, लेकिन वो प्रोफाइल जो है ना हमारे पास आ जाती है, तो मैं टेम्पमेल यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। New on Replit, yes. Email password. Suggested a strong password. Use a strong password. Create an account. ठीक है भाई, Verify now. अच्छा, अरशद भाई आई थिंक आ गए यहाँ पे। अरशद भाई आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? हेलो, ये बात आ रही है आप लोगों को? जी सर, लेकिन अरशद भाई नहीं होगा। मैं अभी देख रहा हूँ ये है सर, पता नहीं किधर चले गए होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या आप भी रिकॉर्डिंग मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही आ रही। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है या फिर? जी 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 सर। मैं असल में 2-3 हफ्ते से ऑफिस की वजह से बिजी हूँ ना इस टाइम, तो मैंने रिकॉर्डिंग घर में किसी को आईडी दी हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे करे ना, मोहम्मद उस्मान के नाम से, तो वो खाली अच्छा, मतलब हो रही ना रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग हो रही है। बस ठीक है, बस सही है सर। प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, मैं कितनी बार, एक ही वीडियो कितनी बार देखोगे? ये मैं किसी की जिम्मेदारी लगा कर दफ्तर में जाता होता हूँ कि भाई आपने रिकॉर्डिंग लाजमी करनी है, मैं खुद क्लास नहीं ले रहा होता, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। चले ना बड़े। और देखो, मैसेज करके जैसे ही सुना इसने कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, चैट लेफ्ट कर दिया वहां दबे इसने। तो ये तो हाल है, अब क्या बोलूं यार, एक ये नुकसान है। अच्छा खैर, मैं अकाउंट फिलहाल सेटअप कर लेता हूँ। फ्री वन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आ जाऊंगा क्रिएट ऐप में और Node.js का एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और क्रिएट ऐप। अच्छा, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा ना, जो मुझे एक सर्वर अलग से चलाना पड़ता है ngrok वगैरह करके, वो मैं दोनों का ना डिफरेंस आपको बता दूंगा कि क्या बेनिफिट है आप अगर आप रेपलिट के थ्रू Node.js रन करें और सिंपली रन करने का, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, ठीक है, Express.js की वेबसाइट पे, ठीक है। तो Express.js की वेबसाइट पे हम आएंगे एंड देन मैं क्या करना है, ये जो पहली लिंक आ रही है वहां पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए कि क्या किस तरह से आप अपना एक्सप्रेस का सर्वर स्टार्ट करोगे। तो सिंपली आप जाओ गेट स्टार्टिंग में, इंस्टॉलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें की हुई हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको किस तरह नॉर्मल उस पे करोगे आप वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे एक्सप्रेस डैश डायलॉग फ्लो, और इसको मैं ओपन करता हूँ कर्सर पे। अच्छा, कर्सर के बारे में बताया हुआ मैंने? जी सर, आपने बताया था, इंस्टॉल किया है लेकिन अभी उस पर काम नहीं किया सर। तो अब कर रहे हैं ना काम, ठीक है। तो कर्सर भी ना हमारे पास एक तरह का
एक तरह की आईडी है, एक तरह की आईडी है जो कि आप ये कह लो कि एआई फीचर इसमें इनेबल है। अच्छा सर, एआई फीचर तो हमारे पास वीएस कोड में भी इनेबल है, जैसे गिटहब को पायलट का हमारे पास एक्सेस आ गया है और इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो क्या इसमें और कर्सर और इसमें क्या फर्क है? कर्सर ने सबसे पहले मतलब यानी कि ये लॉन्च किया था, देन आफ्टर दैट मतलब गिटहब जो था को पायलट वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था ना। तो जब देखा इन्होंने कि मार्केट वैल्यू कर्सर की बहुत ज्यादा होने लगी तो इन्होंने फिर इसको ओपन सोर्स कर दिया। तो राइट नाउ जैसे गिटहब को पायलट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने की एक बहुत वजह यही है कि कर्सर जो है ना मार्केट में आ गया था। तो हम साथ साथ कर्सर को भी आज एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसको फोल्डर सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और देख रहे हो इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल आपको वीएस कोड के ही लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोगो चेंज है, अदरवाइज इंटरफेस आपको बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले बना लेता हूँ एक फाइल लेट्स से app.js करके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, टर्मिनल पे आके कुछ कमांड्स रन करने हैं, ठीक है। मैं आ गया टर्मिनल पे। सबसे पहले तो आप कर दो npm init, ठीक है, npm init और साथ साथ लगा दो -y। अच्छा, npm init -y से क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पैकेजेस है ना वो हमारे पास यहाँ पे इनिशिएट हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये एनालाइज, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि मैं कर्सर जो है मैं बहुत दिनों से वीएस कोड ही यूज कर रहा था, कर्सर मैंने बहुत टाइम बाद ओपन किया क्योंकि रैपलेट का एजेंट, मैंने रैपलेट के एजेंट के बारे में बताया आप लोगों को। ये रैपलेट का एजेंट है वो, इसके बारे में बताया मैंने? नहीं सर, एजेंट के बारे में आपने जनरली बताया। सर जनरली रेपलेट की बात की थी, लेकिन ये एजेंट का नहीं बताया था। और सर एजेंट का दूसरी नहीं ये बताया, कर्सर को भी गिटहब के साथ उसी तरह फिर लिंक करेंगे या क्या करेंगे? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, npm init -y मैंने किया तो हमारे पास देख रहे हो ये पैकेजेस हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, देखो ये सारी चीजें आ गई हैं, एक अदद पैकेज और जेसन का भी हमारे पास बन गया। और साथ साथ आप क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे देख सकते हो कि npm init और हमारे पास एंट्री पॉइंट लेट से यहाँ पे index.js है, मैंने app.js करी तो यहाँ पे इसने app.js को वो इनिशियलाइज कर देगा, नॉट अ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है तो हम npm install express और ये हमारे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल है। तो अब देखने एक अदद नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर जो है ना हमारे पास बनकर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अदद नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर आ गया और साथ साथ पैकेज log.json में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड यहाँ पे जैसे अब नेक्स्ट पे जाओगे तो ये जस्ट फॉर टेस्टिंग के भाई हमारा जो एक्सप्रेस है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। तो आपने जो app.js का फोल्डर बनाया था वहां जाके इस कोड को आपने रख देना और कुछ नहीं, आपने रन कर देना नोड app.js। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब इस कोड को समझने की जरूरत है। अब क्या होता है, जितने भी हम npm जितने भी हम यानी कि पैकेजेस को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हमें अपने कोड में ऐड करना पड़ता है या उसको ये कह लो कि इनिशिएट करना पड़ता है। तो हमने एक्सप्रेस डाउनलोड किया तो जब तक हम इसको कोड में इनिशिएट नहीं करेंगे तब तक तो वो चलेगा नहीं। तो हमने बता दिया कि भाई एक्सप्रेस को जरा रिक्वायर करो, कहाँ से भाई, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी जो हमारे पास नोड मॉड्यूल में चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके ऊपर हमारी पूरी की क्या चलेगी, ऐप चलेगी, ठीक है। पोर्ट मैंने बता दिया भाई, पोर्ट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 3000 होगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या चलेगा, पूरे का पूरा सर्वर जो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ना एक फंक्शन बनाया कि भाई अगर app.get मतलब हमारी ऐप इस पे चल रही है तो पेज पे ना मुझे दिखा दो कि भाई हेलो वर्ल्ड, और जहाँ पे ये पोर्ट या सारी चीजें चल रही है वो हमारे पास जैसे 3000 पे सारी चीजें चल रही, तो मुझे कंसोल पे भी एक मैसेज आ दो कि भाई मेरा जो ऐप है वो कहाँ पे रन हो रहा है, 3000 पे।
अब अगर मैं जाऊं लोकल होस्ट 3000 पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। दैट मीन्स कि हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। इफ यू वांट टू डू सम चेंजेस, मैंने कहा कि भाई हेलो पेशावर, पेशावर। तो ना अगर मैं, अच्छा एक और, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा सर्वर बंद करना पड़ेगा, नोड ऐप डॉट जेएस, और अब अगर रिफ्रेश करूंगा तब हमारे पास ये होगा। दैट मीन्स कि बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, सर्वर बंद करना पड़ रहा है और ऑन करना पड़ रहा है, सही है। जी सर। हाँ यार, एक तो आप तो कुछ बोलते नहीं हो ना पीछे से, ठीक है। तो सर्वर ऑन करना पड़ रहा है और बंद करना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे पास एक पैकेज आता है, जिस तरह से आप HTML में लाइव सर्वर यूज करते थे ना, इसी तरह यहाँ पे भी एक पैकेज होते हैं जिसे हम कहते हैं ng नोडमॉन, ठीक है। अब क्या करो, ये जो ऑलरेडी चल रहा है इसको नहीं छेड़ो, आप आ जाओ एक और एक टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। आपने जैसे टर्मिनल ओपन किया, आपने यहाँ पे करना है npm इंस्टॉल नोडमॉन। अच्छा, अब ये क्या करता है कि आप सर्वर पे या अपने कोड में जो भी चेंजेस करो, वो रियल टाइम क्या करेगा, आपके पास अपडेट करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, तो करता हूं बंद, और यहां पे चलाता हूं नोडमॉन ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ऐप इज लिस्टिंग एट 3000। मैं क्या करता हूं, अभी क्या है मेरे पास, पेशावर। अब मैं लेट से यहां से कर देता हूं लाहौर, लाहौर, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा ना, तो मुझे सर्वर बंद करने की जरूरत पड़ी। अब सर्वर बंद किया क्या मैंने, नहीं, तो ये, नहीं सर। हाँ, तो ये हमें रियल टाइम, जिस तरह से आप HTML में लाइव सर्वर देखा था ना आपने, जो भी चेंजेस कर रहे हो फौरन से हो जा रहा है, या रिएक्ट में हमारे पास होता है, इस तरह का फीचर हमने यहाँ पे कैसे ऐड करना है, किसके थ्रू, नोडमॉन से। नोडमॉन के थ्रू, ठीक है। ये पता थी ये चीज आप लोगों को, आई थिंक सर ने बताया होगा ये, नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से आप जो है ना कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? सर नासिर ने एक दफा ये बताया था सर। सर नासिर जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया था उन्होंने? जी सर, उन्होंने पढ़ाया था। अच्छा, वैसे वो पाइथन वगैरह पढ़ाते हैं। वो असल में सर बीच में कुछ चीजें रह गई थी, सर इंजमाम साहब जब पढ़ा रहे थे तो फिर उन्होंने रिवाइज करवा दी थी सारी चीजें। चले, तो ये हमारे पास इस तरह से देख लो, सर्वर जो है ना हमारे पास लंबा जो है चल सकता है। अच्छा अब क्या है, अच्छा अब हमें क्या करना भाई, हमें तो डायलॉग फ्लो का काम करना है ना। हमें तो ये वेब पे तो सर्वर नहीं चलाना, हमें तो अपने डायलॉग फ्लो का सर्वर चलाना है, ऐसा ही है। जी सर। जी सर। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, मैं एक गिटहब की रेपो आपको शेयर करता हूँ, जिससे आप क्या करोगे, आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। आपने क्या करना है, github.com -8 पे आ जाओ। ठीक है, ये जो रेपो है ना, मैं आपको ये शेयर करो व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। आ गई आप लोगों के पास? चेक करते हैं सर अभी। आइए सर, ठीक है। अब मैं जैसे ही आता हूं, स्क्रीन शेयर हो गई ना मेरी? हेलो।
हेलो। जी सर शेयर हो गई है। तो ये सिंपली हमारे पास ये कोड है, मुझे क्या करना है, इसको डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड एज जिप, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और एक्सट्रैक्ट द मेन, और ये जो बॉयलर प्लेट को, ये जो कोड है ना हमारे पास, इसके यही सारी कहानी है, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे server.js पे। तो अब देखो इसके अंदर, सॉरी, बल्कि हम क्या करते हैं, पहले dialogflow.js से स्टार्ट करते हैं कि dialogflow क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा कोड है ना, फिलहाल के लिए इसको उठा के मैं जो हमारा रिसेंट कर्सर है उस पर अपलोड कर देता हूँ। और अब बहुत ज्यादा गौर से समझना, बहुत ज्यादा गौर से समझना कि चल क्या रहा है। अच्छा, फिलहाल के लिए समझो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है अभी। तो क्या अभी अगर आप कोड जो देख रहे हो वो ये पुराना कोड है जो हमने एक्सप्रेस से कॉपी किया था, जो एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट से कॉपी किया था, अब वही पुराना कोड है? नहीं सर। क्या चेंजेस है उसमें? चलो ये भी मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा दीजिए। चलो, के अलावा क्या है बताओ आप। नहीं सर बोल के चले गए। हाँ भाई, ये वही पुराना कोड है। अब देखो चल क्या रहा है, कि हो क्या चीजें क्या हो रही है। अब जैसे मैंने बताया कि अब हम डायलॉग फ्लो को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी हमें क्या चाहिए होगी, लाइब्रेरी चाहिए होगी, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी यहाँ पे हमारे पास कोड में ऐड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाऊंगा, npm इंस्टॉल और डायलॉग फ्लो, ठीक है। और इवन जो लाइब्रेरी मेरे पास डाउनलोड नहीं हो गया उसका मुझे एरर देगा, यहाँ पे देख रहे हो, कांट फाइंड द मॉड्यूल फला फला। अब जैसे मैं ये डाउनलोड कर लूंगा ना, तो अब सेकंड एरर मेरे पास आ जाएगा कि भाई जो लाइब्रेरी यहाँ से मिस होगी वो अब उसको बोलेगा कि भाई वो चीज वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने अपडेट नहीं किया हुआ कर्सर, दैट्स व्हाई आई थिंक स्लो चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँ ना, तो देखो एरर चेंज हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है भाई, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट जो है ना वो नहीं है आपके पास, क्योंकि मैंने उसकी जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड नहीं की है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है, npm इंस्टॉल और डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। थोड़ा सा टाइम लेता है, असल में एक प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा, ऑल दो लाइब्रेरीज वगैरह आप खुद से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे आओ, अरे भाई npm @google डायलॉग फ्लो, ठीक है, तो आपको यहाँ से भी आप लाइब्रेरीज क्या कर सकते हो, डाउनलोड इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इनमें कहीं पे भी कोड का छोटा टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप npm के किसी पैकेज में जाओ तो हमारे पास कोड के टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ऐसा है कहता ना, npm QR कोड जनरेटर, ठीक है। तो अब आपको ना इसके नीचे कोड ये देख रहे हो, एक छोटी सी ना एग्जांपल दी हुई होगी किस तरह से क्या चीज होती है। देखो यहाँ पे कि भाई ये कोड इस तरह से रन होगा या फिर इस तरह से चीजें चलेंगी।
डायलॉग फ्लो की लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसका कोई कोड एग्जाम्पल ही नहीं है। इस वजह से लोग जो है ना इसके अंदर घुसते भी नहीं कि भाई स्टार्ट इनिशियल पॉइंट क्या है। तो ये जो मैंने आपको जो रेपो शेयर की है ना, दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एंड आप इसको क्या कर सकते हो, अपने पास डाउनलोड रखो, ताकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो उसका जो बेसिक पॉइंट है ना वो यही होगा कि ये हमारे पास उसका क्या है, बॉयलर प्लेट है। ठीक है, हमारे पास पैकेज तो इंस्टॉल हो गए। मैं एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ अब क्या एरर आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहा है, कॉर्ड्स, क्योंकि कॉर्ड्स भी एक हमारे पास लाइब्रेरी है। ठीक है, अब मैं बारी बारी बताता हूँ करता क्या है। चलिए मैं डाउनलोड कर लूँ कॉर्ड्स। अच्छा, अब देखो ये डायलॉग फ्लो जो हमने सबसे पहली लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, ठीक है, ये गूगल का ऑफिशियल है जो गूगल डायलॉग फ्लो का है। सेकंड, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डायलॉग फ्लो का वेबहुक इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। दैट मींस के अब हमारा अब जो डायलॉग फ्लो का सर्वर जो है ना वो नहीं चलेगा। पहले क्या होता था कि यहाँ ना, पहले ये होता था कि भाई ये जो मैसेज आ रहा है ना ये डायलॉग फ्लो के सर्वर से आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, जो मैसेज है वो कहाँ से आएगा, हमारे अपने सर्वर के थ्रू। आतिफ जेब, हाँ भाई बोलो। सर ये जो सर्वर हम बनाते हैं अपने खुद के लैपटॉप पे या इस तरह के, तो ये तो फिर 24 आवर्स मतलब ऑन भी होगा ना कि नहीं? एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम डिप्लॉयमेंट। तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना भाई, क्लाउड पे डालेंगे ना, मशीन थोड़ी 24 घंटे चलाओगे आप। हाँ हाँ बस, तो आप जैसे लेकिन जी जी, उसके लिए भी पे करना होगा। हाँ भाई, फ्री क्या है यार, फ्री में आपके घर वाले नहीं रखेंगे। सही बात है। पैसे तो हर जगह देना पड़ेगा ना भाई, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी फ्री की चीजें निकाल देते हैं। सर उसके लिए भी कोई इंस्टेंस डिप्लॉय करना होगा कि नहीं? इंस्टेंस तो नहीं, हम लाइक सिंपली गिटहब से भी कनेक्ट करके ना अपना प्रोजेक्ट हो डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विस है। हमारे पास रेंडर होता है, ठीक है, इसी तरह से रेलवे है और रेपो क्लाउड है, बाकी AWS भी है, एज्योर भी है। लाइक सर्विसेज आर एंडलेस यार। ठीक है, बट ये कि डिपेंड करता है आपके पास आपका बजट क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसमें 10,000 यूजर आ रहे हैं और आपने उसको फ्री वाले इंस्टेंस पे चला दिया तो लो भाई चल ही नहीं रही है असिस्टेंट, आप बाद में डेवलपर को गाली पड़ी कि भाई तुमने कोड सही नहीं लिखा। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो समझ रहे हो। जी जी सर। तो ये सारी स्टोरी है। अभी मैं आ जाता हूँ लेट्स से डायलॉग फ्लो के उसमें। तो मैं यही समझा रहा था कि अभी जो रिस्पॉन्स आता है ना वो हमारा कहाँ से आता है, डायलॉग फ्लो के अपने ही सर्वर से आता है। ऐसा ही है। जी सर। मैं क्या करता हूँ इसको, तो ये देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, डायलॉग फ्लो का अपना सर्वर है। लेकिन हमारा जो कस्टम मैसेज आएगा उसके लिए सर क्या तरीका करना पड़ेगा, उसके लिए अब आपको ये देख रहे हो फुलफिलमेंट, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। अब आपने इसके ऊपर जैसे ही जाओगे ना तो आपने फुलफिलमेंट को क्या कर देना है, इनेबल। क्योंकि अब हमारा जो सर्वर चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, डायलॉग फ्लो के फुलफिलमेंट से। तो अब यहाँ पे हम आके इसको क्या कर देंगे, इनेबल, और इसको कर देंगे हम सेव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा कहाँ पे, यार मुझे थोड़ी सी स्क्रीन मेरी अजीब सी आ रही है। एक तो पहली बार डायलॉग फ्लो का लोगो नहीं आ रहा है, एक मिनट में पाकिस्तान में ही हूँ। हाँ ठीक है, सेव। ये क्या चल रहा है यार, मैंने तो सेव किया फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है। ERP बहुत ही मेरा बेकार है आई थिंक। ये डिलीट का बटन आता है ना यहाँ पे, ऐसा क्या सीन है यार।
छोड़ दे, मिल गया यार। पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ, छोड़ दो यार, डिलीट। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे एक न्यू प्रोजेक्ट होता ना, वैसा बन गया। ऑप्शन आता है डिलीट का, बाय द वे। फिलहाल मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ से आके मैं इसको क्या कर दूंगा, इनेबल। ठीक है, अब इनेबल जैसे ही करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ फुलफिलमेंट पे भी जाके इसको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। और इनेबल इस तरह से कि जो वेबहुक है, क्योंकि अब हमारा खुद का कस्टम सर्वर होगा तो लिंक भी हमारी क्या होगी, खुद के अपने कस्टम सर्वर की होगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि लिंक नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सेव। अब ये जो कोड में जो चीजें चली ना, उसको हम बारी बारी समझते हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि भाई डायलॉग फ्लो यूज करें तो उसको जाहिर सी बात चाहिए, लेकिन हम डायलॉग फ्लो का सर्वर यूज कर रहे हैं, दैट इज फुलफिलमेंट, तो उसको हमें हर हाल में ऐड करना पड़ेगा। बाकी ये एक्सप्रेस का सर्वर है, एक्सप्रेस उसमें आ जाएगा। कॉर्ड्स ये एक तरह की लाइब्रेरी जो क्रॉस ओरिजिन है, जो सर्वर के जो इश्यूज वगैरह होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, काम आता है। ठीक है, ऐप हमारी किस पे चल रही है, एक्सप्रेस पे। ठीक है, हमारे पास जो चीजें यूज हो रही हैं जेसन में, और हमारे पास कॉर्ड्स का जो जरूरत है वो हमने बता दिया। ठीक है, पोर्ट मैंने बताया लास्ट टाइम 3000 है। अब पोर्ट अब आपके हाथ में, यहाँ पे 8080 है ना, आप इसको लेट्स से 3001 कर दो। ठीक है, क्योंकि अब आपका अपना सर्वर है तो आप पोर्ट जो है ना कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी process.env जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना, तो वो अपने तरफ से एक अदद पोर्ट असाइन हमारे पास कर लेगा। इट्स टोटली अप टू दैट। ठीक है, अब यहां से सारी स्टोरी चल रही है, क्योंकि बाकी देखो app.listen जो भी हमारा पोर्ट है वो लिसन करके बता देगा हमारा कोड चल रहा है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊं तो देख लो पहले कहाँ पे जाता था, जब 3000 नहीं 30,000 कर लिया मैंने। अब ये देखो पोर्ट हमारा चल रहा है 3001 पे। साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक लगा देता हूँ भाई ऐप डॉट गेट। ठीक है, एआई सजेस्ट नहीं दे रहा है यार यहाँ पे, कंट्रोल एल। ठीक है, ऑल्सो एड ऐप डॉट गेट टू चेक द सर्वर इज वर्किंग। ठीक है, तो ये साथ साथ मुझे क्या कर देगा, एक अदर ऐप डॉट गेट भी जनरेट करके दे देगा। मैं यहाँ से उसको ऐड कर दूंगा। अब अगर मैं 3001 पे जाऊं, लोकल होस्ट 3001 पे, तो ये चीज नहीं शो हो रही है, क्यों नहीं भाई? ये रहा। ठीक है, आ गया, सर्वर इज रनिंग। इस मैसेज को आप चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, मैंने पोर्ट का बता रहा था ना, 3000, अब 3000 कर दो आप, तो रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा, क्योंकि अब हमने पोर्ट क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो अब इसको मैं करता हूँ 3000, तो ये अब देखो यहाँ पे आ गया। तो पोर्ट आपका अपने मर्जी का है, क्योंकि सर्वर आप अपना खुद का बना रहे हो। ये चीज क्लियर हुई सबको? जी सर, ओके है। ये समझ में आया कि किस तरह से हो रहा है? जी सर, आ रहा है। सही। अब हम बढ़ते हैं आगे कि ऐप डॉट, अब देखो हमें क्या करना है, डेटा कहीं ना कहीं भेजना है। अब रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट बताया था सर ने, रेस्ट एपीआई किसको कहते हैं? बताया था लेकिन भूल गए। देखो रेस्ट एपीआई क्या है, एक तरह का वेटर होता है। ठीक है, वेटर देखियो ना आपने, रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर होता है। एपीआई का काम जो है ना हमारे पास ये होता है कि एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक है, या एक मैसेज को दूसरी जगह से लेकर आना, कुछ शो करवाना, ठीक है, कुछ चेंज करना है तो उसके बारे में बताना। तो ये एपीआई का हमारे पास मतलब फ्रंट एंड से रिलेटेड काम होता है। अब देखो मैंने क्या लिखा, ऐप डॉट गेट, तो ये क्या किया इसने, मुझे दिखा दिया कि भाई जो आपका जो कोड चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है। अगर आपका जो पोर्ट है वो चल रहा है
सर्वर इज रनिंग, लेट्स से अब मैं यहाँ पे स्लैश API कर दूं, तो अब एक बात बताओ, यहाँ से ये रिफ्रेश कर तो रहेगा या नहीं रहेगा? तो अगर रिफ्रेश करूं तो रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा, वही रहेगा। यस सर। देख रहे थे, एरर आ गया। क्यों? देखो मैंने क्या कर दी, इसकी डायरेक्टरी चेंज कर दी ना। पहले क्या था, रूट डायरेक्टरी थी, रूट मतलब पहले मतलब रूट डायरेक्टरी पे थी हमारे पास। अब क्या है, इसकी राउटिंग चेंज होके कहां पे चले गई, स्लैश API पे। तो अब अगर मुझे इसको ढूंढना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, स्लैश API पे। सर इसके सब पास भी हम बना सकते हैं ना जी, जिस तरह हमारे पास अपनी लोकल डायरेक्टरीज होती है उसमें सब ऐसा ही है। डायरेक्टरीज होती है। ऐसा ही है। अब देखो मैं इसको किस तरह से करता हूँ, मैंने क्या किया, कॉपी, इसको करता हूँ बारी बारी। अब मैंने कहा भाई होम, और मैं यहाँ पे ले देता हूँ भाई दिस इज होम पेज। इसी तरह से ना भाई अबाउट, मैं यहाँ पे देता हूँ भाई दिस इज अबाउट पेज। और यहाँ पे बता भाई कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। अब मैं अगर जाऊं यहाँ पे, एक तो API यहाँ पे मेरा सर्वर चल रहा है, ठीक है। रूट पे आऊं या फिर रूट, हम होम को रूट ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट 3000, ठीक है ना भाई, ये आ गया, दिस इज होम पेज, ठीक है। स्लैश अबाउट पे जाऊंगा, तो देख रहे हो दिस इज अबाउट पेज। क्लियर हो रहा है किस तरह से हो रहा है ये? जी सर हो रहा है। क्या मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे राउटिंग सेट कर दी है कि भाई एक पेज से एक पेज जो है दूसरी जगह पे किस तरह से आ रहा है, और आपको अगर कोई मैसेज दिखाना है तो वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में वो चीज आ जा रही है। क्लियर है? जी सर। बस ये काम है। क्लियर हुआ ये बाकियों को? बाकी जरा बताओ ये किस तरह से हो रहा है, क्या चीज हो रही है? एक काम करो, इतनी चीजें करो और मुझे अपडेट करो 5 मिनट में। 5 मिनट नहीं, चलो 10 मिनट में। 9:15 बजे मैं सबसे पहले चेक करूंगा गुलफाम खान से, वलीद खान से और हिजबुल्ला से। ये 3 लोगों से तो मैं चेक करूंगा हर हाल में, ठीक है? शुरू हो जाओ भाई। ये तो सर थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो फिर दोबारा करेंगे, ये ना बीच में कोई चीज मिस वगैरह हो जाए। अभी करते हैं सर, ट्राई करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले Node.js आपके पास डेफिनेटली इंस्टॉल होगी, नहीं है तो आपने यहाँ से जाके Node.js इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। पहला काम आपने कर लिया। Node.js जैसे इंस्टॉल होगा आपने ये Express.js की वेबसाइट पे जाना है। इसकी भी लिंक मैं आपको क्या करता हूँ शेयर, यहाँ पे, बल्कि आप सिंपली जाके कर भी सकते हो यार, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्रेस की शेयर कर दी। आपने यहाँ से जाके कोड, नहीं यहाँ से बारी बारी, जैसे आप होम पे जाओगे, होम पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है गेट स्टार्टिंग में, इंस्टॉलिंग में आ जाओ। इंस्टॉलिंग में आने के बाद आपने ये कमांड चलाना है npm init। सबसे अच्छा है कि npm init -y चला दो, तो बारी बारी वो इंटर करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारा जो सेटअप है वो हो जाएगा। फिर आपने एक फाइल बना लो index.js के नाम से या app.js के नाम से, और उसके टर्मिनल पे जाके आपने क्या कर देना है, npm install express, ठीक है। npm install express जैसे ही करोगे आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे, और ये जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको आपने उस इंडेक्स या app.js की फाइल पे रख देना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, फिर आप नोड रन करोगे तो हमारे पास चलना शुरू हो जाएगा। फिर बारी बारी, जैसे अब ये app.get है तो app.get /home/about/contact इस तरह से करना है, बस ये काम है।
क्लियर हुआ थोड़ा सा? जी सर मेरे पास भी कोड इंस्टॉल है, उसमें कर दूं? कल सर नहीं इंस्टॉल? हाँ हाँ, किसी पे भी कर दो यार, किसी पे भी कर दो काम, बस आपने दिखाना है स्क्रीन शेयर करके कि भाई इस तरह से हो रहा है। ठीक है ठीक सर, है, ओके। ठीक है सर। सर ये हमारे पास ये कंपोज की बोट है। मेरी आवाज आ रही है सर? कंपोज का बॉट है, आगे? और सर ये डेवलप का बोट है। सही है। सर अगर इससे हम पूछे ना कि आई नीड ऑनलाइन क्लासेस, हम्म, कैन यू हेल्प मी, मतलब इसके साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देना तो ये हमें वो चीज बताता है। सही है। लेकिन अगर हम इस कंपोज बोर्ड के साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ भी बोल देना तो ये मतलब कहता है कि मतलब समझता नहीं है उस चीज को जिस तरह ये डायलॉग फ्लो समझता है। मतलब मैं समझा नहीं, आप जरा जाओ उस पे, प्रॉम्प्ट पे जाओ, प्रॉम्प्ट पे जाओ। सर देखिए, ये आपका डायलॉग तो फ्लो, हाँ ये डायलॉग फ्लो वाला प्रॉब्लम कर रहा है या कम्युनिकेट वाला प्रॉब्लम कर रहा है? सही कम्युनिकेट करता है। हाँ तो जाओ जरा कम्युनिकेट के उस पे जाओ। ओके सर, ये इसके इंटेंस है। अरे भाईजान, इसके एआई इनेबल किए आपने? हाँ वो किया है मैंने। सेटिंग्स पे आओ। हाँ नहीं ये नहीं किया है। हाँ, तो आप भी तो महान हो ना यार, क्या कर रहे हो आप, खुद बताओ। सर ये एनेबल भी किया था लेकिन फिर भी इंटेंस को नहीं पकड़ रहा था ये फिर सेव, जी अब भी सेव करो करके ट्राई। चलो। हाँ हाँ करो। ओके अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था इसका कस्टमर सपोर्ट से भी आप सारी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट का क्या सहारा लिया आपने? कस्टमर सपोर्ट पे मैसेज किया? नहीं कस्टमर सपोर्ट को तो नहीं किया। मैंने क्या बोला था उसी दिन, बोला था कि कस्टमर सपोर्ट पे भी आप मैसेज करो। अभी आप कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करो, यहीं पे ऐसे करो, छोड़ दो ये काम, छोड़ दो, अभी कस्टमर सपोर्ट को आप मैसेज करो। बोला आई एम फेसिंग दिस इशू, टॉक टू ह्यूमन, टॉक टू ह्यूमन। कैंसिल कर दो आप इसको। Go to चलो भैया, फिर एक अपने प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करते हाँ हाँ भाई, अच्छी नहीं तो अच्छी कैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगी? लिख के होगी ना यार, गलत करके होगी, टेंशन क्यों लेते हो?
पहले एक छोटा छोटा सा पहले मैसेज करो आप, इतना लंबा। अच्छा मैं तो पूरा वो बता रहा हूँ, पहले ये लिखूँ तो इसको कॉपी करके थोड़ा सा छोटा मैसेज कर दूंगा। अभी अभी जितना लिखे हो लिख डाल लेता दो, अभी जितना लिखे उसको भेज दो। अरे ये भेजो तो। अच्छा मैं हाँ पूरा करके भेजता हूँ। सही हो गया सर? हाँ भेज दो भेज दो। एक काम करो आप, जो ना जो आपका जो, हाँ जो टेस्ट यूआरएल है ना, टेस्टिंग यूआरएल जो पॉड बना हुआ है टेस्ट के, टेस्टिंग जो यूआरएल है वो भी आप इसको शेयर कर दो, ताकि वहां से फिर वो उसको देख सके। टेस्टिंग यूआरएल जो है ना वो आप शेयर कर दो। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। मैं अब हम देखने जा रहे हैं जो ऐप डॉट पोस्ट के अंदर की जो सारी स्टोरी है ना वो क्या चल रही है, ठीक है। मैंने गेट करने का तरीका बता दिया कि सिंपली गेट पे क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे आप जैसे ही बता रहे हो हाँ भाई ओके यहाँ पे ये चीज हो रही है, यहाँ पे ये चीज हो रही है। अभी जो ऐप डॉट पोस्ट है ना उसके अंदर की ही सारी स्टोरी है कि भाई हम कहीं पे क्या कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं। अब हमें क्या करना है, डायलॉग फ्लो से इसको लिंक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा सर्वर चल रहा है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है। दैट मीन्स जो हमारी यूआरएल है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। HTTP यूआरएल है। बट आप कहीं पे भी किसी जगह पे एपीआई वगैरह बनाते हो, आपकी यूआरएल जो होती है ना वो सिक्योर होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एक और एक पैकेज जिसका नाम है ngrok। npm इंस्टॉल, मैं क्या कर दूंगा ngrok, ठीक है। अच्छा अब हमारी पैकेज हो गई इंस्टॉल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोकल मेरा जो सर्वर चल रहा है ना, मुझे ये कमांड चलाना है ngrok http, और जो मेरे सर्वर है विच इज 3000। अच्छा ये हमारे पास उस पर नहीं चलता है, पावर शेल पे, तो मुझे इसको गिट बैश पे चलाना पड़ेगा। तो बस गिट बैश ओपन कर लो, तो मैं चला हूँ ngrok http, और पोर्ट का नाम है हमारे पास 3000, ठीक है। परमिशन डिनाइड। अच्छा भाई इसका एक और एक तरीका ये है कि आप आ जाओ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सम टाइम ये करता है प्रॉब्लम, तो मैं आ जाता हूँ भाई ngrok, तो ये इसकी अपनी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं सिंपली कर दूंगा लॉग इन। आपने सिंपली इस पे गूगल जिस तरह से आप अकाउंट वगैरह बनाते हो आपने वो बनाना है, एंड देन बस आपको ये डैशबोर्ड इस तरह से ये चीज आ जाएगी। टोकोआ इन्होंने अपने कमांड में थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, यस ठीक है। तो बस ये आप यहाँ से वेबसाइट पे, इवन इसकी भी मैं क्या करता हूँ लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ताकि ये आपके पास प्रॉब्लम ना करे बाद में।
ठीक है, मैंने लिंक दे दिया आपको और वो आपके पास आ गई होगी। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये कोड पे भी मेरे पास ये चीज़ क्या हो गई है, टू द कंपोज क्या कह रही है, could you please tell me about this error? Error. Chocolate detected. Okay. Choco install ngrock. ठीक है भाई, let's wait. Let's check. अच्छा, मैं लोकल सर्वर लोकल होस्ट भी फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक, सेटअप हो रहा है हमारे पास और लेट मी चेक इफ आई मिस एनीथिंग। ये है मेरे पास मेन जो मेरे पास कॉन्फ़िग की फाइल है ना, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारी स्टोरी ना हमारे पास इसी से है। तो चोको से अगर ना भी हो ना तो बस हम सिंपली कमांड चलाएंगे तो ही चल जाएगा, बट ऑलरेडी हमने अभी रन कर दिए तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, एरर आ रहा है कर्मचारी, हमने जो डायरेक्ट कमांड किया था ना कॉपी, यार कमांड फॉर्म पर। ठीक है, अब हमारे पास हो गया। अच्छा, ये गिट बैश पे प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज अगर आप इसको सीएमडी पे रन करोगे ना तो ये हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से हुआ है, इधर आप लोग, हेलो स्क्रीन आ रही है मेरी, हेलो। यस सर। जी सर। देखो अगेन, देखो ये किस तरह से हो रहा है, आप लोग भी यहाँ पे फंसोगे जब मैं फंस सकता हूँ तो। ठीक है, CLS आपने क्या करना है, एक तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि ngrok इंस्टॉल करोगे, लेकिन ngrok को रन करने के लिए ना आपको उसकी वेबसाइट पे जानी पड़ेगी। ये जो हमारी वेबसाइट इसकी ngrok की वेबसाइट है। अच्छा, ये चॉकलेटी वाला ये कमांड नहीं रन करना, आप रन करना सिंपली npm इंस्टॉल ngrok, और उसके बाद ये जो लिंक है ना आपका, जो स्पेशल यूनिक टोकन है, बस आपने इसको कॉपी करना है एंड देन ngrok पे रन कर दोगे तो हमारे पास ये इनिशिएट हो जाएगा। अब अगर मैं चलाऊं ना ngrok http 3000, ठीक है, चलो ngrok http और 3000, तो ये मेरे पास देख रहे हो अब चलना शुरू हो गया। ठीक है, चल मेरे लोकल होस्ट पे, लेकिन लिंक मुझे कौन सी मिल रही है, https की, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है इसका, क्लियर है? जी सर। हाँ, तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट है। अब आ जाओ बस यहाँ पे, आपने ngrok 3000 रन करना है और एक मिनट, अपडेट अवेलेबल, ओके, कंट्रोल यू टू अपडेट। ठीक है, ये लेट मी अपडेट दिस, अपडेट नहीं होता था ओरिजिनल वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ठीक है, जो लिंक है मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, विजिट द साइट, द ट्रैफिक सक्सेसफुली, ओके, एक मिनट, मैं कहाँ पे हूँ? अच्छा, मैं फिलहाल के लिए इसको डायरेक्टली ना वहां पे लगा देता हूँ, डायलॉग फ्लो का। ठीक है, स्लैश, आई थिंक स्लैश पे अब, ओके, सेव।
अभी टेंशन नहीं लो, मैं पहले सेटअप कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या चल रही है यहाँ पे। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या मैं जब सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज डिलीट नहीं हो रही है। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करके न्यू वर्ड कमेंटेड बनाता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट हाई के नाम से बना देता हूँ। ठीक है सर ये कॉल एंड होने वाला है। ओके, एक मैं न्यू मीटिंग में आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट करो ये आप लोग। शेयर हो गई मेरी? नो यहाँ पे सर, क्या पाओगे? नहीं हुई स्क्रीन शेयर। नहीं सर। एक मिनट, हो रही है? जी हेलो, सर, हेलो। आप बोल रही। जी सर। मैं ही बता रहा था कि सिंपली सर्वर पे आप आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आओ और जो पैकेजेस हैं आप वो उसने डाउनलोड कर लेनी है। एंड देन जैसे ही कोई जो पोर्ट आपके पास उसको असाइन करोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। राइट नाउ क्या नहीं, हमने क्या किया हुआ 3000। एंड अगर आप जब उसको डिप्लॉय करोगे तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी जो इन्वायरमेंट पे अवेलेबल होगा वो पोर्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, वंस हमारे पास जब पोर्ट आ जाए, ऑल्दो हमने क्या यहाँ पे क्या किया हुआ था, एक गेट की एपीआई यहाँ पे यूज की हुई थी, तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ ताकि जब हमारा कोड रन हो ना तो वो एक कहीं ना कहीं तो हमें उसका एक्सेस पॉइंट तो मिले कि हाँ भाई ये चीज चल रही है। जैसे अभी हमने लोकल पे ये काम किया था, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँ लोकल हाउस 3000 पे तो वो चीज यहाँ पे रन हो जाएगी। मुझे फालतू का जो टर्मिनल है मैं उसको बंद कर देता हूँ और जो हमारा मेन नोडमॉन app.js है मैं उसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपको चाह रहे हो कि इस तरह से कि बार बार नोडमॉन app.js ना लिखना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, package.json पे जाओ और यहाँ पे आप एक स्टार्ट टैग अपना लगा सकते हो कि भाई मेरी जो हमारे जो सर्वर की स्टार्ट पॉइंट है ना वो लेट्स से app.js है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं nodemon app.js, तो मुझे अब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई नोड app.js में सिंपली लिखूंगा npm स्टार्ट, मतलब मेरे सर्वर को क्या कर दो आप स्टार्ट कर दो। देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा सर्वर क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है। दैट मींस कमांड हमारे पास चेंज हो गया। आप स्पेसिफिक फाइल जैसे बोलते हैं ना, आपको फाइल याद रखनी पड़ती है कि भाई मेरा जो ऐप की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, लेट्स से app.js है या index.js है, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यू हैव टू राइट द कमांड और आप जो है ना वो चीज आपके पास चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मोड अगर है, आप अगर चाह रहे हो कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिंगल टाइम रन करना है, ठीक है, सिंगल टाइम रन करने का मतलब ये कि पहले अभी तो हम नोड मॉन चला रहे हैं, लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे, नोड सिर्फ रन कर रहे थे। तो अगर आपको वो रन करे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेव, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से डेव लिख दूं और यहाँ पे मैं जाता भाई नोड app.js। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सर से करूं, अस्सलाम वालेकुम मैं इसको अमान फिलहाल भाई, बंद कर दे। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? कैसे हैं? खैरियत से? बासित हूँ। हाँ जी बासित भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है, आप कंटिन्यू रखें। ओके ओके ओके। अच्छा भाई, सो तो मैं यहाँ पे CLS रन कर देता हूँ, क्लियर, ठीक है, ताकि जो हमारे पास कमांड्स है वो यहाँ पे आ जाए। अदरवाइज अब आप हम अगर मैं यहाँ पे रन करना चाहूँ, अगर मुझे डेवलपमेंट मोड पे रन करना, डेवलपमेंट मोड का मतलब ये कि मैं सिर्फ इसको एक बार रन करूँ, तो npm हमारे पास ये चल जाएगा, npm रन dev। ठीक है, ये मोस्टली आप जो है ना Next.js वगैरह पे रन हो रही होती है, तो एक ये तरीका है। बाकी जो अगर आपको एक ही वक्त में पूरी एप्लीकेशन रन करनी है तो वो सिंपली npm स्टार्ट पे रन करोगे तो वो नोडमॉन पे रन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो पहले हमारे पास क्या आ रहा था, नोडमॉन आ रहा था, और अब हमारे पास क्या आ रहा है, नोड आ रहा है। ठीक है, तो अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सर्वर पर रन करना है। तो फिलहाल मैं npm स्टार्ट, दैट मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्वर जो है ना
जब भी हम कोई चेंजेस करें उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो इस तरह से हो जाएगा। कोई वेटिंग पे तो नहीं था आई गेस, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आके इसको कर लेता हूँ एंड, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, लेट्स बैक टू द रेपलेट, राइट। यहाँ पे आके जो कोड है मैं इसको रख देता हूँ। अच्छा, रेपलेट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें जो डिप्लॉयमेंट वाले स्टीरियोटाइप है ना, वो सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्दो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो ये इसकी हमें डिप्लॉयड यूआरएल मिल जाती है, ठीक है। मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं दोनों साइड पे प्रॉब्लम बताता हूँ कि भाई एक हमारे पास लोकल होस्ट या फिर हम लोकली जब अपने सर्वर पर रन करते हैं उसमें क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो हर काम के लिए एक सेपरेट सेटअप करना पड़ रहा है, राइट। एक सेपरेट सेटअप का मतलब ये कि कोई भी हमें छोटे से छोटा कमांड रन करना है तो वो एक अलग मतलब यानी कि सिनेरियो पे रन हो रहा है, हमें हर चीज अपनी तरफ से करनी पड़ी है। इसी वजह से रेपलेट का हमारे पास एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। किसी को भी शेयर करने का मतलब ये कि अगर मैं चाहूं कि भाई ये कोड मुझे किसी को शेयर करना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको व्हाट्सएप पे आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। जरा जाओ इसको जरा ओपन करके मुझे बताओ कि ओपन हो रहा है आप लोगों के पास। सारे जल्दी से जाओ और इसको जरा चेक करो कि आपके पास ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर, हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम वीएस कोड पे इसको रन करते हैं तो क्या आपको मैं वीएस कोड का किस तरह से एक्सेस दे सकता हूँ? क्या इस तरह से दे सकता हूँ वीएस कोड पे यार कर्सर पे? नो नो, इस तरह तो नहीं हो इस सकता। तरह से हमारे पास नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है। एक तो ये आ गया, दूसरा ये कि देख रहे हो हर कमांड या हर फाइल को रन करने के लिए मुझे अलग से चीजें सेटअप करनी पड़ी है। यहाँ पे क्या है, बस मैंने देखो एक बार रन का बटन दबाया और वो हमारा सर्वर चलना शुरू हो गया। कहाँ पे जाके वेब व्यू पे जाऊं तो देखो ये वही यूआरएल है, वही चीज है जो हम लोकल होस्ट पे रन कर रहे थे। ये वही चीज है जो हम लोकल होस्ट पे यूज कर रहे थे। देखो सर्वर इज रनिंग, यहाँ पे लोकल होस्ट में भी आ रहा है और यहाँ पे रेपलेट पे भी यही चीज आ रही है। ऐसा ही है जी सर। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे कॉपी करूं तो ये देखो ये लिंक कौन सी HTTPS URL है। ऐसा ही है, HTTPS URL है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल है। जी सर, HTTPS। क्या ये HTTPS URL है? एक मिनट मैंने सीखो। ये HTTP है सर। लेट मी सिक्योर नहीं, सिक्योर नहीं है तो क्या हम डायलॉगफ्लो सिक्योर यूआरएल को लेगा बिना सिक्योर यूआरएल को लेगा? सिक्योर को लेगा। सिक्योर को लेगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और मैं सबसे पहले वेलकम इंटेंट यहाँ पे इनेबल करता हूँ। इनेबल फुलफिलमेंट, मैंने कहा कि भाई हाय। अच्छा मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्स फ्रॉम डायलॉगफ्लो, ठीक है, और इसको कर देता हूँ सेव और इसको करता हूँ इनेबल और ये कर दिया मैंने सेव और फुलफिलमेंट में आ जाता हूँ। मुझे थोड़ा सा इंटरफेस डायलॉगफ्लो का अजीब पता नहीं क्यों लग रहा है यार, क्योंकि कुछ चीजें गायब गायब सी लग रही है। सेव डन। अच्छा अब मुझे कोड पे आपने आ रहा है, ठीक है। अब देखो अभी तक हमारी क्या ऐप की कनेक्शन बन गई है या नहीं बनी है डायलॉगफ्लो से? नोड.जेएस की डायलॉगफ्लो से कनेक्शन हो गई है या नहीं हुई है? हो गई है सर। हो गई है, ठीक है। 50% काम हमारा हो गया। अब देखो हमें मैच करना है इंटेंट को। मैच करने का मतलब क्या कि अगर मैं चाह रहा हूं कि हाई का मैसेज आए तो ये फला मैसेज चले, हाई का मैसेज आए तो मेरा फला इंटेंट चले, तो मुझे उसके हिसाब से इसको सेट करना है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाई का जैसे ही मैसेज आए तो मैं भाई दिस इज हाई फ्रॉम द सर्वर। अच्छा मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे रेपलेट पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो यूआरएल लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है? रेपलेट का लगा हुआ है। यहाँ पे भाई फ्रॉम सर्वर, ठीक है। टॉप
एंड देन रन अगेन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊं तो करूंगा सेव, मैं चलाता हूँ हाय। अच्छा, अगर एरर होगा तो गुड डे, दैट मीन हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। व्हाट टॉक इनेबल है क्या इसमें? कंपैरिजन डिसेबल। I missed what you say that again। मैं आया मैं, ठीक है। इनेबल ट्रेनिंग फिर से, ओके 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 ओके, हमने हाई का वेलकम इंटेंट ही उड़ा दिया ना यार। मुझे एक एग्जिस्टिंग हाई हेलो वाला चाहिए होगा। पहले इसको मैं करूँ सेव। क्या करते हैं, इसी एग्जिस्टिंग वन पे इसको ट्राई कर लेंगे। ये अभी बॉट, ठीक है। साथ साथ एक मैं डायलॉग फ्लो का कोई प्रोजेक्ट उठा के उससे ना वेलकम मैसेज के जितने भी मैसेज हैं वो उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है ये वाली, अब मुझे नहीं पता हाय हेलो में काम कौन सी चीज़ है। ठीक है, एट ट्रेनिंग फ्रेजेस से जस्ट टू से हाय, हाय, हेलो, होला, हे, हाय देयर, हे देयर। ठीक है, और कितना है भाई? हाँ, ठीक है, होदवे, और क्या है भाई? ग्रीटिंग्स, और बस लॉन्ग टाइम नो सी, ये तो ऐड कर देता हूँ। ग्रीटिंग्स, लॉन्ग टाइम नो सी, सेव। मैं करता हूँ भाई हाय, लेट्स सी। अभी तक हमारे पास ये नहीं हो रहा है, तो एक तरीका मैंने बताया था कि गियर आइकन भी मेरे पास नहीं आ रहा है यार। जरा आप डायलॉग फ्लो जरा अपना अपने पास अपने ओपन करना सारे। हेलो, जी सर, ओपन हो गया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ईआरपी बॉट पे। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास डायलॉग फ्लो थोड़ा अजीब सा आ रहा है। देखो, स्क्रीन शेयर है ना मेरी, यस। देखो यहाँ पे गियर आइकन मेरे पास नहीं आ रहा है। गियर आइकन बना हुआ आता है ना यहाँ पे, यहाँ पे गियर आइकन बना हुआ आता है सेटिंग वाला। नो, नॉट येट। नो नॉट येट। नहीं हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल एक आता था सर पहले, लेकिन व्यू ऑल एजेंट्स, क्रिएट न्यू एजेंट्स। नहीं आ रहा है क्या अभी? नो। क्या ये लोग कुछ खेल वेल कर रहे हैं इसके साथ क्या? मैं दूसरा जरा ओपन करता हूँ जरा। क्योंकि वो एजेंट्स पे जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करते थे।
हाँ, ये क्या कर दिया इन्होंने, गियर आइकन आता था और देखो डायलॉग फ्लो का लोगो भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। यस बिल्कुल। सर ये डीप आप लोग के पास भी यही प्रॉब्लम? वो ये मेरे ख्याल में सर CX जा रहे हैं। हाँ कुछ मेंटेनेंस या अपडेट चल रही होगी सर। हाँ, मे बी पॉसिबल कुछ अपडेट या मेंटेनेंस चल रही है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई है एग्जिस्टिंग वरना मैं उस पे सर्वर कम से कम रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, इस तरह से होगा। ठीक है, फुलफिलमेंट पे आया, मेरी एग्जिस्टिंग यूआरएल है, लेट मी चेंज दैट विद दैट वन। पता नहीं चलेगी भी या नहीं। ठीक है, मैंने हाई का मैसेज किया तो देखो हाई का मैसेज आ रहा है लेकिन सर्वर से नहीं आ रहा है आई गेस। नहीं यार, ये बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं आपको। सेव, आई थिंक ये मेंटेनेंस पे चला हुआ है अभी, क्या हुआ है, क्योंकि हमारे सर्वर इनेबल है, सारी चीजें इनेबल है। अच्छा, इवन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। ओके, अभी तो एक वो दूसरा पता नहीं इंटेंट वाला यूआरएल तो ओपन ही नहीं हो रहा था। हाँ, इंटेंट यूआरएल ओपन नहीं हो रहा है। आई थिंक अगर मैं जाऊं, ये मेन हमारा जो गूगल का जो प्रोजेक्ट आईडी शो करते हैं ना, वो प्रोजेक्ट आईडी शो नहीं हो रही है। आई थिंक ये मे बी पॉसिबल हमें CX भी साथ साथ देख लेंगे, क्या पता ये कल को बंद कर दें तो फिर जो है ना प्रॉब्लम ना बन जाए। समझ रहे हो, डायलॉग फ्लो के 2 वर्जन है ना, ये चीज पता है बिल्कुल आपको? सर। CX न्यू जो अभी हाँ, न्यू अपडेटेड वाले। सर ये अपडेट हो गया, पहले बीटा वर्जन में था। तो CX भी साथ साथ देख लेंगे। लेकिन अगर आप लोग अगर इसकी तैयारी वगैरह करना चाहो ना, तो क्लाउड स्किल बूस्ट करके, ये इसके बारे में मैंने बताया है? नो नो, नो सर नहीं बताया। अभी आपने यहाँ पे जाना है और सबसे पहले इसको आप कर लो साइन इन। मैं साइन इन नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जरा इसको जरा जाओ, इसको ओपन करो सारे जल्दी से। आ गई स्क्रीन मेरी? जी सर। जी सर आ गया। अच्छा, ये गूगल की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है। गूगल की क्या है? योर क्रेडिट विल एक्सपायर। ओ लॉल, आज के दिन ही मेरी एक्सपायर हो रही है क्रेडिट्स। यू हैव 69 क्रेडिट्स लेफ्ट। ओके, ठीक है, मैंने परचेस किया हुआ था। हाँ ठीक है, 69। एक मिनट, ठीक है, जिसमें से 34 क्रेडिट्स मेरे पास एक्सपायर होने वाले हैं 48 घंटों 18 घंटों। तो ये एक बहुत अच्छी बात ये है इसमें कि आपको गूगल की ऑफिशियली जो सर्टिफिकेशन होती है ना, वो आप इसमें कर सकते हो। और इसमें एक और एक अच्छी चीज होती है कि आपके जितने भी बैजेस होते हैं ना, वो यहाँ पे शो हो रहे हो। जैसे मैंने इसमें जनरेटिव एआई का कोर्स किया हुआ है, मैंने अभी वर्चुअल असिस्टेंट का रिसेंटली लास्ट ईयर किया था, ठीक है, उससे पहले जनरेटिव एआई का किया था। तो ये मैंने, मेरे पैसे लग रहे हैं लेकिन मैं कोर्स इससे नहीं करूँ, बट एक प्रोफाइल आपकी डेवलपर प्रोफाइल यहाँ पे बन गई है। जैसे मैं जाऊँ ना, ये गूगल की मेरी ऑफिशियल डेवलपर प्रोफाइल है। जब मैं नाम क्या करता हूँ डेवलपर गूगल में, ये वो है, तो ये सारी मेरी अचीवमेंट्स है गूगल के प्रोफाइल पे, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये बेनिफिट भी हुआ कि मैं स्टूडेंट जब गूगल के साथ ऑफिशियली यूनिवर्सिटी में एज अ कैंपस एम्बेसडर वगैरह के तौर पे या फिर काम करता था, तो वहां पे ये सारे बेनिफिट्स मुझे मिलते थे। तो ये लास्ट ईयर तक सारी चीजें, बट आप भी इससे फायदा उठा सकते हो। जैसे अभी मेरे पास कितने, कोई 12 बैचेस हैं और यहाँ पे सारी चीजें आप अपने पास ओपन करो। इस चीज को जरा आप अपने पास ओपन करें। फाइल है मेरा,
आना तो तुम छोड़ के गए हो ना। मैं कब छोड़ गई? तुम्हारे यहीं रखा हुआ था। कॉल आ रही थी उसकी, सुफियान की। ठीक है, आवाज आ रही है यार? हेलो, हाँ हेलो, सॉरी। Yes, sir. Sir, मैं क्या बता रहा था? you will not be eligible to use Google Cloud Skill Boost. यू आर नॉट एलिजिबल ना। अकाउंट आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन सारी चीजें की हुई है। Yes, मेरा अपना अकाउंट है sir. अच्छा, 1 मिनट में बता देता हूँ किस तरह से होता है। अभी मे बी पॉसिबल इस वजह से ना हो रहा हो ना कि आप का जो प्रोफाइल अकाउंट है, गिटहब प्रोफाइल अगर आपने लिंक की हुई है उसमें, क्या आपका ये बना हुआ पहले डेवलपर प्रोफाइल बनी हुई क्या ये? No, ये तो नहीं बनाई. हाँ, पहले डेवलपर प्रोफाइल बनाओगे देन उसके बाद ये चीज आएगी। ठीक है, तो मैं इसके इनके डेवलपर प्रोग्राम में बहुत पहले से ऐड था, तभी ये आपको सारे बैजेस वगैरह जो दिख रहे हैं ना, Oh, फिर उस हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं। जैसे मैंने क्लाउड इनोवेटर, ये वो सारी चीजें पता नहीं क्या क्या की हुई हैं। अभी तो मैंने छोड़ दिए सारे पिछले साल, और ये 2000 आई थिंक ये लास्ट ईयर 2024 का यही है, 25 के जनवरी में मैंने ये क्लाउड स्किल बूस्ट ज्वाइन किया। तो ये इसका बेनिफिट आपको मिल रहा होता है। ठीक है, बाकी एक और एक चीज जो सबसे अच्छी है वो ये कि आप यहाँ पे जाओ सिंपली उस पे प्रोडक्ट्स पे, सॉरी कहाँ चला गया, लर्न पे। ठीक है, तो लर्न पे जाओगे। अभी आपको क्या सीखना है? आपकी स्क्रीन हैंग. स्क्रीन हैंग है? Yes. शेयर दिस टैब इंस्टेड। आ गया? हाँ, yes, fine. मैं वही जनरेटिव एआई। ठीक है, तो अब देख रहे हो जनरेटिव एआई से रिलेटेड चीजें हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आपको सीखना है लेट्स से डायलॉग फ्लो। तो ये देखो, सबसे पहला हमारे पास यही होगा कि भाई क्रिएट अ चैट ऐप विद डायलॉग फ्लो। तो ये आपने सबने अभी करना है सारे। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, जाओ और इसको अभी के अभी कंप्लीट करो। मैं एक वॉइस भी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके. अच्छा ये होगा किस तरह से? आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ गया ना, अच्छा इसमें कोई क्रेडिट्स वाला सीन नहीं है। सही है, इसमें कोई क्रेडिट्स वाला सीन नहीं है कि आपको क्रेडिट्स चाहिए या कुछ। आप जस्ट देखो कि आपके पास एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है सारे। ओके. गुलफाम, हिजबुल्ला, वलीद, ये सारे। जी सर। जरा चेक करो ये आपके। यस सर, एक्सेस हो रहा है। हाँ जी सर। शुरू हो गया। अभी आपने कंप्लीट करना है, जो स्टेप वगैरह बताया ना किस तरह करोगे कंप्लीट, पहले मुझे देख लो फिर आपने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, इधर देख लें आप लोग सारे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई इन दिस कोड लैब हम क्या करने जा रहे हैं, डायलॉग फ्लो सीएक्स को देखने जा रहे हैं, और ये चीजें हम सीखेंगे, और ये इस तरह से बस आपने नेक्स्ट कर देना है। अब आपको ये क्या करना है, ये ओपन गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, बोले ओपन करो गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, तो अब आपको क्या करेगा, ये एक अदद असाइन कर देगा इन्वायरमेंट वेरिएबल और इस तरह की चीजें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं लेट से ये एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे देखो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए। आपने क्या करना है, बारी बारी इन स्टेप्स को करना है, एंड देन आपके पास जो आपका जो अकाउंट है या आपका जो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, करो इसको। जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, एंड देन फिर मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। ठीक है, ओके सर।